हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत फिर से 7 बजे से ही हुई थी, क्योंकि मैं चाह कर भी सुबह पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। आज वही रीज़न मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ। आज है 2 जनवरी, दिन है मंगलवार और अभी सीटेट के एग्ज़ाम में आज से गिनकर 19 डेज बचे हैं और तैयारी हमें बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से करनी पड़ेगी अगर एग्ज़ाम पास करना है, क्योंकि अब कुछ भी ईजी नहीं रह गया है। मंगलवार का दिन है तो मम्मी का फास्ट है। आज मुझे कोई काम नहीं था और मैंने सोचा भी है कि मैं सुबह उठकर पढ़ाई करूंगी, बट सुबह मैं नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि सारवी का ना टाइम फिक्स नहीं है, ना रात का ना सुबह का। 2-4 दिन कोई काम करती हूँ, उसके बाद फिर चेंज हो जाता है, तो इससे मेरा रूटीन नहीं फिक्स हो पा रहा है। और आज क्या हुआ कि सारवी सो रही थी, मैंने अलार्म तो लगाया था बट मुझे फिर से बंद करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं उठ जाती हूँ सुबह सुबह तो ये भी उठ जाती हैं मेरे साथ में ही और फिर रात भर रूम में ही रहती हैं, तो सुबह सुबह ही जिद करने लगती हैं बाहर जाने के लिए। और आजकल मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है बाहर का कि कहाँ भेजूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता। वैसे आजकल हमारा पानी गर्म करने वाला रॉड ख़राब हो गया है, तो मम्मी सुबह सुबह ही आग जलाती हैं बाहर, तो वहीं बैठी थी और सारवी को भी मैंने वहीं भेज दिया था सुबह उठने के बाद। उसके बाद मैं आ गई थी अपना नहाना धोना, पूजा पाठ और नाश्ता तैयार करके फिर आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। बट ये तब तक घर में आ गई क्योंकि मम्मी को भी अपने पर्सनल काम होते हैं, तो फिर मैं इनको जब तक गोद में रख रही हूँ तब तक शांत हैं, और जैसे ही गोद से उतार दे रही हूँ तुरंत रोने लग रही हैं। सुबह से सताती है, बहुत गंदी है। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। वैसे आज ही मुझे टाइम मिला है सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि रोज़ मोस्टली क्या होता है, मम्मी का जब व्रत नहीं होता है तो स्कूल जाना होता है मम्मी को, तो सुबह नहाना धोना, पूजा पाठ, खाना पीना, नाश्ता, झाड़ू पोछा, बर्तन और भी जो भी काम होते हैं सारवी के, तो वैसे भी मुझे ये सब करते करते 11 बज ही जाते हैं, तो रोज़ इतना ज़्यादा नहीं पता चलता है। बट आज मैंने ऐसा सोचा कि मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ करूं, बट सारवी की वजह से ना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। और डेली क्या होता है कि मैं इनको ये मेरे आसपास ही खेलती रहती हैं या फिर वहाँ पर बिठा के ही काम कर लेती हूँ, तो उतना पता नहीं चलता, क्योंकि जब तक मैं फ्री होती हूँ फिर तब तक इनका सोने का टाइम हो जाता है, तो उसके बाद 12 बजे के या 11:30 बजे के बाद ही फिर मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट कर पाती हूँ सुबह के टाइम। कल के व्लॉग में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि मेरे पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं, बट अभी टाइम नहीं है पढ़ने का उसको, क्योंकि 19 दिन ही बचे हैं। अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ते बैठूंगी तो फिर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी, और अभी सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है कि सिर्फ और सिर्फ मैराथन वीडियोस देखी जाएं और प्रैक्टिस की जाएं। बट वीडियो पे एक कमेंट आया था किसी सिस्टर का, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि कुछ चैप्टर्स हैं जो कि अगर मैं देख लेती हूँ तो मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, तो आज मैंने वो सारी बुक्स निकाली थी पढ़ने के लिए। बट वही मैं यहाँ पर पढ़ने का ट्राई कर रही थी, पर सारवी पढ़ने नहीं दे रही थी। पर कोई बात नहीं, अभी पूरा दिन बचा है, पूरी रात है, सारवी अभी सो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे और परेशान करेंगी, 12 बजे तक सो जाएंगी, तो फिर मैं उसके बाद स्टार्ट करूंगी। मैंने बुक्स निकाल ली है और आज कोई खास काम भी नहीं है, थोड़े से कपड़े धोने हैं। अभी लाइट नहीं है, जब लाइट आएगी तो मैं उसे मशीन में लगा दूंगी। और मम्मी का भी फास्ट है, तो मम्मी शाम को ही वही साबूदाने की खीर ही खाएंगी, तो मैं कुछ ज़्यादा इधर उधर आज काम नहीं करने वाली हूँ। और रात में मैंने सब्जी रोटी बनाई थी तो वो बचा हुआ है, तो मैं दोपहर में उसे गर्म करके खा लूँगी, तो पूरा दिन है मेरे पास। बस मैं अभी यहाँ वेट कर रही थी कि सारवी खेल लें खूब, उसके बाद सो जाएं, फिर मैं अपना स्टार्ट करूँ। कल मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि बिहार में फिर से कैलेंडर आ गया है, 21 अगस्त के बाद से फिर से वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। अभी यूपी में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, कुछ अभी कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक जब नहीं आई तो फिर मुझे नहीं लगता कि चुनाव तक आएगी, और चुनाव से पहले तो कुछ भी क्लियर होना पॉसिबल भी नहीं है। मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया था कि मैं बिहार स्टेट का फॉर्म अप्लाई कर दूं, बट मेरे घर में अभी कोई जेंट्स में है नहीं, और अभी जल्दी में ही स्टेट के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, और मैं यही सोच रही थी कि मैं आर का पढ़ रही हूँ, तो फिर स्टेट का डालना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे अप्लाई कर देना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, अभी मैं सीटेट 2 पेपर क्वालिफाई कर लूँगी, उसके बाद मैं 6 to 8 के लिए तो एलिजिबल हो ही जाऊँगी। और इस साल का मेरा मेन फोकस मेरी जॉब होना है, चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, सेंट्रल में हो, कहीं भी हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरा टारगेट ये है 2024 का कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब लेना है, वो चाहे जैसे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे रात भर जागना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस साल गवर्नमेंट जॉब लेनी है। क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं ऐसे अब और ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती, और मुझे सारवी के लिए बहुत कुछ करना है, इसलिए अब मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि मैं जॉब अचीव करूं, चाहे टीचिंग की लाइन की हो या फिर यूपी में कोई भी वैकेंसी हो। फिलहाल अभी सीटेट के एग्ज़ाम हो जाएं, उसके बाद मैं पूरा फोकस जीएस पे करूँगी, और मैं एक टारगेट बेस सारी चीज़ें लेकर चलूँगी। आप लोगों के भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं,
तो अगर आप लोगों का सीटेट क्वालिफाई है तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मौका है टीचर बनने का। और अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो अभी 19 दिन का टाइम है, अगर चाहेंगे तो कर सकते हैं। सचिन सर तो कहते हैं कि 7 दिन भी पढ़कर सीटेट क्वालिफाई किया जा सकता है। तो बस ये हमारे विल पावर के ऊपर है, अगर हम चाहेंगे तो सच में कर सकते हैं। और अभी इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा क्योंकि सामने टीचिंग की वैकेंसी है और अभी हमारा सारा फोकस सिर्फ जॉब पर होना चाहिए। कल मुझे एक और कमेंट आया था मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर का। उन्होंने मुझे बोला कि दीदी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बट बहन अभी मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी अचीव नहीं किया है कि जिससे आपको मुझसे मिलकर इतनी ज़्यादा खुशी होगी। अभी हम लोगों का ये स्ट्रगल टाइम है, हम लोग अभी खूब मेहनत करते हैं और खूब मेहनत करके एक जॉब अचीव करते हैं। अगर भगवान चाहे रहेंगे तो फ्यूचर में कभी ना कभी मिलना ज़रूर हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं कि घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है, किसी के साथ चीज़ें नेगेटिविटी वाली नहीं होती हैं, सबके साथ होती हैं कुछ ना कुछ। किसी के साथ कम होती हैं, किसी के साथ ज़्यादा होती हैं, बट होती सभी के साथ हैं। अभी हमारा मेन टारगेट ना हमारी जॉब होना चाहिए। हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, लोग हमें क्या कह रहे हैं, अगर कुछ दिन के लिए हम इन सब चीज़ों से मतलब पीछा अपना छुड़ा लेंगे, हम लोग माइंड नहीं करेंगे, तो हम अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेशन बना पाएंगे। और जब जॉब हो जाएगी तब हम लोग मिलकर इसका जवाब देंगे लोगों को। क्योंकि अभी हमारा संघर्ष का दिन चल रहा है, किसी को कुछ भी बोलकर कोई मतलब नहीं है। और अगर हम किसी के भी मुंह लगते हैं या फिर किसी से खुद को सही प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे ना तो कोई मतलब नहीं है। अब ये टाइम आ गया है लाइफ का, हम जिंदगी के उस फेज पर खड़े हैं कि जहाँ बोलकर जवाब नहीं देना है, हमें कुछ करके जवाब देना है लोगों को। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि नया साल है, कुछ चीज़ें नई करिए, अपने लाइफ में कुछ परिवर्तन ले आइए। क्योंकि पुरानी चीज़ें जो कुछ भी अब तक हमारे साथ हुई हैं या फिर जो कुछ भी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं, अगर हम इन लोगों को या फिर इन चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि सही बात है ना कि अगर हम जो कर रहे हैं यही तो होते रहेगा ना हमारे साथ। अगर हम पढ़ाई करेंगे तो आगे चलकर अच्छा हो जाएगा। आज हम सिर्फ घर के कामों में लगे हैं, पढ़ाई से जी चुरा रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, तो 2-4 साल 5 साल बीत जाने के बाद भी तो हम बहाने ही बनाते रह जाएंगे ना। और अभी तक हुआ भी तो यही है ना। 5 साल बीत गए मेरी भी शादी को, मैंने तब से स्टार्ट किया होता तो आज कुछ चेंजेस आ गए होते। अपने आप से सीखिए, दूसरों से मत सीखिए। आज भी मतलब तब भी खाना बना रहे थे, आज भी खाना ही बना रहे हैं। लेकिन अगर आज अब से अगर हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो शायद 1 से 2 साल में हमारी लाइफ में ज़रूर परिवर्तन आ जाएगा। और इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के वीडियो ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। और अभी सार्वी खेल कर सो जाएंगे, उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपनी पढ़ाई पर। आप लोग भी ज़रूर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ पढ़ाई ही है जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है।